और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी और उसने उठाया और पी लिया और उसमें नशा आ गया था। यह खबर जब वहां के गवर्नर को मिली तो उस गवर्नर ने हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा, क्या तुमने नबीज पी ली थी, नशा इस्तेमाल कर लिया था? उसने कहा हाँ, नबी रखी हुई थी खजूर का रस, वो सड़ चुका था, मुझे पता नहीं चल सका कि ये सड़ गया और इसमें नशा आ गया था। मैंने जब पी ली तो पीने के बाद मुझे नशा आ गया। हाँ, मैंने ये गलती की है, मैंने नशा कर लिया था। कहा खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक के बेटे पर 40 कोड़े मार दिए गए, 40 कोड़े पड़ गए। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे को मुल्क शाम में शराब पीने के, नबीज पीने के, नशे वाली चीज इस्तेमाल करने की वजह से नशा आ गया था, पता चला कि वहां के गवर्नर ने उनको 40 कोड़े मार दिए। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा और घोड़ा भेजने के बाद वहां के अमीर को, वहां के खलीफा को, गवर्नर को लेटर लिखा कि मेरे बेटे को तुरंत इस घोड़े पर बैठाकर मदीने भेजा जाए। घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, रुका मिलते ही अमर इब्ने आस ने उनके बेटे को उस घोड़े पर बिठाकर रवाना कर दिया। जैसे ही बेटा रवाना होता है और मदीने आता है, हजरत उमर फारूक अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देते हैं। कहते हैं बेटे पहले इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मी से मिल लूं, बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, अम्मी से मुलाकात कर लूं, माँ से मिल लूं। जवाब दिया बेटे अभी माँ से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर खजूर का सड़ा हुआ रस जो नशावर हो चुका था तुमने पी लिया था और उसमें नशा आ गया था। ऐ शराब पीने वालों, स्मोक पीने वालों, गांजा इस्तेमाल करने वालों, हीरोइन इस्तेमाल करने वालों, स्मोक इस्तेमाल करने वालों, ये चीजें तो शराब से बहुत बड़ी हैं। शराब जैसी चीज और 40 कोड़े खाने के बावजूद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को मदीने बुलाया और जब ये पूछा तो बेटे ने कहा अरे अब्बू ये सब चीजें अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मुझे 40 कोड़े मार दिए गए हैं, मैंने सजा भुगत ली है। हजरत उमर ने कहा नहीं मेरे बेटे, सजा तुम्हें आज मिलेगी। मैंने 4 जल्लादों को खड़ा किया है, एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद हट जाएगा, क्योंकि अब उसके हाथ में मारने की ताकत कुछ कम हो जाएगी। दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, तीसरा मारेगा, चौथा फिर 10 कोड़े मारेगा। आज तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। बेटे ने कहा अब्बू जान ये तो जुल्म है। कहा नहीं मेरे बेटे यही इंसाफ है, यही अदल है। खड़ा कर दिया गया और उस बेटे के जिस्म पर बाप ने, हजरत उमर ने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए, अपनी आंखों के सामने उस बच्चे पर कोड़े पड़ रहे हैं। बाप के आंखों में आंसू है लेकिन जमीन पर नहीं गिरने देता है। अदल का तकाजा यही है। जब 40 कोड़े बेटे को मिल गए, बेटे ने खा लिए, माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी हो लखते जिगर होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन उसने तुतलाते हुए जबान में पूछ ही लिया अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को ये बाद में 40 कोड़े किस हैसियत से मारे गए हैं? अरे मेरे शौहर जब 40 कोड़े मुल्क शाम में पड़ चुके थे तो यहाँ किस
जुर्म में उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं। हजरत उमर ने जवाब दिया, आए मेरी बीवी और आए समाज के लोगों, मैंने ये कोड़े इसलिए यहाँ लगाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है हजरत अमर इब्न आस ने मेरे बेटे पर जो कोड़े मारे हैं वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो अमर इब्न आस के सामने ये बात रही होगी कि ये उमर फारूक का बेटा है, और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि ये उमर का बेटा है। तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी और समाज के लोगों, मुझे अमर इब्न आस और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने इन जल्लादों से 40 कोड़े मरवाए हैं, पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अब मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल, और इस अदल के बिना मेरे भाइयों इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा रखना है तो अदल का तकाजा है मेरे भाइयों कि सबके साथ अदल किया जाए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सबके साथ इंसाफ करो और यही तक़वा के ज्यादा करीब है।